कल मेरे हस्बैंड और मीरा दोनों लोग गए थे बाहर पार्टी में और मैं अकेली घर रह गई थी। तबीयत भी मेरी कुछ थोड़ी ठीक नहीं थी और कल शाम में ही आई थी ग्रॉसरी। तो तबीयत की वजह से ना मैंने जो नाइट का रूटीन होता है वो बिल्कुल भी अपना फॉलो नहीं किया था। रात में जो भी मैं काम करके सोती हूँ ना तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से ना मुझे मॉर्निंग में उठने के बाद मीरा को स्कूल भेजने के बाद घर कुछ इस तरह से यानी कि काफ़ी ही मैसी हालत में मिला। तो हम लोगों के साथ ना कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत वगैरह ख़राब हो या फिर थोड़ा आलस वगैरह हो जाए, जिसकी वजह से हम लोग एक टाइम थोड़ा सा काम ना करें तो नेक्स्ट टाइम में ना हमें बहुत सारा काम मिल जाता है बोनस के रूप में। पर कोई नहीं। तो ये ना मैं मॉर्निंग का रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। दूध को मैंने ना बॉईल होने के लिए रख दिया था और मीरा को मैं भेज चुकी थी स्कूल। लंच वगैरह की जो भी प्रिपरेशन होती है यानी कि काफ़ी हद तक मैं अपना लंच वगैरह बना चुकी थी और घर की हालत आप लोग देख ही सकते हैं कि किचन की हालत कुछ ये है। कुकिंग करने के बाद यानी कि मीरा को स्कूल भेजने के बाद और ये ग्रॉसरी मैंने सारी ही निकाल के यहाँ पे यानी कि स्टैंड के ऊपर वाले हिस्से पे रख दी थी कि मैं कर लूँगी, बट नाइट में फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैंने ना इसको छोड़ दिया था। और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख ही सकते हैं कि घर किस तरह से मैसी पड़ा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इतना गंदा तो घर कभी होता भी नहीं है, बट आज कुछ इसी तरह से मेरे घर की कंडीशन थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काम को कहाँ से और किस तरह से स्टार्टिंग करूँ। किचन भी काफ़ी हद तक क्या बोलें यानी कि पूरे ही तरीके से मैसी पड़ी है और अंदर का जो रूम यानी कि हॉल मान लीजिए वो भी पूरे तरीके से स्लिप वगैरह है। बेड आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना गंदा यानी कि कितना मैसी घर हो रहा है। और ये है बेडरूम की कुछ हालत। तो जैसे कि मैंने बताया कि हस्बैंड और मीरा दोनों बाहर गए थे तो बैग वगैरह यानी कि उन लोगों को जो तैयार किया था तो नाइट में आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके ऐसे ही डाल दिए थे। और मॉर्निंग में जो काम होता है वो मुझे सबसे पहले मीरा को स्कूल भेजने का होता है। तो उस टाइम पे ना मैं जो भी काम होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं देखती। और ये देखिए दानिन खेल रही है टॉय से और उसको पता होता है कि टॉयज़ कहाँ रखे रहते हैं, तो वो खुद ही टॉयज़ के पास चली जाती है और जो उसका मन होता है वहाँ से वो अपने टॉयज़ निकाल लेती है। और साथ ही ना मतलब काम भी बढ़ा देती है मेरे लिए कि जो चाहिए वो तो ले ही लेगी, लेकिन बाकी का जो आगे उसके सामान आता है उसको बिखेर देती है। तो चलें खैर हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। मैंने ना अपनी क्लीनिंग की स्टार्टिंग की थी बेडरूम से, क्योंकि ना घर का कोई एक कोना ऐसा होना चाहिए जो कि हम काम करने के बाद थक हार के उस जगह पर बैठ सके। तो सबसे पहले ना मैं अपनी जो क्लीनिंग की स्टार्टिंग करती हूँ ना तो वो करती हूँ मैं बेडरूम से। तो बेडरूम में यहाँ पे जो भी गंदे कपड़े वगैरह थे उनको मैंने उठा लिया था तुरंत ही, और उठाने के बाद मैं बाहर डाल आई थी यानी कि लोड होने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। तो जब तक मैं ये सारे काम करूँगी तब तक जो भी कपड़े हैं वो सारे मेरे वॉश हो जाएंगे। साथ ही जो भी बैग वगैरह थे यानी कि नए कपड़ों के जो बैग था तो उसको भी मैंने उठा के रख दिया था। तो क्लीनिंग करने के लिए ना सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि सरफेस पे जो भी सामान पड़ा हुआ है तो उसको मैं उठा दूँ, और साथ ही बेड वगैरह पे और स्लिप वगैरह पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है इस रूम का नहीं है यानी कि जिस जगह मैं क्लीनिंग कर रही हूँ उस जगह का नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस जगह का है मैं वहाँ पे उसको ले जाके रख दूँ। उसके बाद ही मैं अपनी हल्की फुल्की जो भी डस्टिंग होती है वो स्टार्ट करती हूँ। और जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछली वीडियो में कि डे बाय डे मेरा एक रूटीन होता है कि मुझे किस दिन किस जगह की क्लीनिंग करनी है। तो जिस दिन ना जिस जगह की क्लीनिंग होती है मैं सिर्फ वही करती हूँ यानी कि उसी जगह की क्लीनिंग करती हूँ। बाकी के जो एरिया होते हैं वो मैं हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर देती हूँ। तो जैसे कि ना आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को ना मेरा किचन का काम होता है। तो यहाँ पे मैं अपने बेडरूम में ज़्यादा कुछ क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मंडे को अपना बेडरूम का जो डीप क्लीनिंग का होता है वो रखती हूँ। तो आज मैं सिर्फ ना जो भी सामान मुझे मोटा मोटा दिखा था वो उठा के उसी की जगह पर रख दिया। गंदे कपड़े वगैरह जो भी थे वो लोड होने के लिए डाल दिए। साथ ही बेडशीट को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया यानी कि उसको झाड़ के साफ़ कर दिया और अच्छे से जहाँ से वो बिगड़ गई थी उस जगह को मैंने ठीक कर दिया। साथ ही जो भी साइड टेबल है यानी कि ड्रेसिंग टेबल है तो उसको भी मैं सिर्फ जो कपड़ा होता है वो उठा के झाड़ देती हूँ, और जो चीज़ें जैसी होती हैं रखने की वो मैं वहीं पर रख देती हूँ।
एक्स्ट्रा मॉर्निंग के टाइम पे मीराब को मैं तैयार करती हूँ स्कूल जाने के लिए। तो जो भी सामान जल्दबाजी में मेरा ऊपर रखा रह जाता है टेबल पर, तो उसी टाइम ही मैं उसको उठा के भी रख देती हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी सिर्फ मैंने हल्की फुल्की डस्टिंग की है और जो सामान था उसको उठाया है और रूम मेरा काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। तो बस यहाँ पे ना मेरी मॉपिंग रह गई है, तो वो मॉपिंग मैं सबसे लास्ट में करूँगी। रूम को कम्प्लीटली मैं क्लीनिंग करने के बाद रूम की और बाहर चली गई थी फिर मैं। तो इस तरह से अगर हम लोग टेंशन फ्री होके अपने जो काम करते हैं ना, तो वो काम भी हमारे तुरंत होते चले जाते हैं। और ऐसा होता है कि मैं काम करने में कभी-कभी मेरा काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस दिन मैं शाम के टाइम अपने काम को स्किप कर दूँ, तो मॉर्निंग में ना मुझे काफ़ी सारा लोड हो जाता है। बट मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ और ना ही मैं उस काम के बारे में इतना सोचती हूँ कि मुझे ये काम करना है, कैसे कर पाऊँगी या कितनी देर लगेगी। बिल्कुल भी नहीं, टेंशन फ्री होके आराम से दानिन के साथ एंजॉय करती जाती हूँ। बीच-बीच में उसके साथ टाइम स्पेंड भी कर लेती हूँ 2-4 मिनट और साथ के साथ अपना काम भी करती रहती हूँ। तो अगर इस तरह से हम लोग टेंशन फ्री होके काम करते हैं ना, तो काम भी हमारा हो जाता है और हमें बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता कि हमारा काम कब हो गया। तो बातों ही बातों में मैंने ना अपना जो बेड है उसको ठीक कर दिया और साथ ही मुझे आजू-बाजू जो भी कपड़े वगैरह गंदे यहाँ पे दिखे थे अपने दानिन के, तो उन्हें भी मैं उठा के बाहर वॉशिंग मशीन में डाल आई हूँ। फिर से कपड़े मेरे वॉश होते रहेंगे और साथ ही मैं अपनी जो भी क्लीनिंग वगैरह है, बेडशीट वगैरह ठीक करने की, चार्जर वगैरह जो भी लगा हुआ है बोर्ड में, तो उसको मैं उठा के रख दूँगी। और ये जो स्लिप है तो ये भी काफ़ी हद तक भर जाती है नाइट टाइम में, तो बस इसको भी मैं मॉर्निंग में अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो जो भी मुझे बर्तन वॉश करने हैं, मैं उठा के उन्हें बास्केट में डाल दूँगी बर्तन वॉश करने के लिए और साथ ही इस स्लिप को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। घर साफ़ सुथरा हो और एकदम से ऑर्गेनाइज़ हो तो हम सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, काम करने का भी मन होता है, फिर वो घर हो या किचन हो, कुछ भी हो। तो ये हम लोगों के ऊपर होता है। हम लोग इसके लिए ना अपना एक रूटीन भी बना के रखते हैं कि हाँ, इस दिन या इस टाइम हमें इस काम को करना है। बट कभी-कभी तबीयत की वजह से या फिर आलस आने की वजह से, कभी-कभी बच्चों की ही तबीयत इस तरह से ख़राब हो जाती है, कोई हम लोगों का नया रूटीन या कहीं जाने का प्रोग्राम निकल आता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमारा एक सा ही जाए। नाइट में ना बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था, कोशिश मैंने काफ़ी की उठने की कि मैं घर को अपनी क्लीन कर दूं, बट मेरे दर्द की वजह से ना यानी कि इतना पेन हो रहा था मेरी बॉडी में, जिसकी वजह से ना मैं रात में अपना बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई थी और ख़ास करके किचन को बिल्कुल भी नहीं समेट पाई थी। तो कभी-कभी हम लोग के साथ ऐसा हो जाता है। बट मॉर्निंग में अगर मेरे पास ज़्यादा काम होता है ना, तो मैं बिल्कुल भी उसका स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। जो भी काम होता है टेंशन फ्री होके करती हूँ और शुरुआत हमेशा मैं अपने जो क्लीनिंग की होती है वो बेडरूम से ही करती हूँ। तो बस बाहर वाले हॉल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, झाड़ू वगैरह लगा दी और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वेडनेसडे को ना मेरा किचन का काम होता है, यानी कि आज मैं अपनी किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो इसलिए मैंने अंदर के रूम की ज़्यादा कोई यानी कि जो नॉर्मली डेली बेसिस पर ही क्लीनिंग होती है सिर्फ वही की थी। तो हैंड वॉश करके फटाफट से मैं पहुंच गई थी किचन में और सबसे पहले ना मैंने अपना जो रोटी बनाने का काम था यानी कि सब्ज़ी वगैरह तो मैं मॉर्निंग में ही बना चुकी थी। तो बस रोटियां रह गई थी और मैं यहाँ पे ना रोटियों को भी बना लूँगी। अगर हम लोग ना रोटी यानी कि लंच अपना बनाने से पहले क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दें, तो फिर हमें माइंड में एक टेंशन रहती है कि हमें अभी अपनी कुकिंग भी करनी है यानी कि लंच प्रिपरेशन करनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी क्लीनिंग करने से पहले ब्रेकफास्ट का लंच का जो भी काम होता है वो फटाफट से निपटा देती हूँ। उसके बाद ही जो क्लीनिंग होती है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे रोटी वगैरह मैंने बना ली थी, जो आटा बचा था उसको भी मैंने एक डब्बे में रख के रख दिया है फ्रिज में। सब्ज़ी वगैरह थी उसको भी पलट के रख दी है, जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए वॉश करने के लिए।
और फटाफट से लग गई थी मैं अपनी किचन की क्लीनिंग में। तो आज के दिन यानी कि वेडनेसडे को मैं अपनी किचन की क्लीनिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से करती हूँ। हर एक चीज़ को उठा के उसके नीचे की सरफेस को क्लीन करती हूँ। गैस स्टोव को काफ़ी अच्छे से क्लीन करती हूँ और काउंटर टॉप पे यानी कि मेरा काउंटर टॉप काफ़ी छोटा है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ना एक ट्रे रखती हूँ और इस ट्रे को भी उठा के इसके पीछे की वॉलपेपर को, वॉल को काफ़ी अच्छे से क्लीन करके करती हूँ क्लीनिंग। तो बस यहाँ पे जो भी मेरी क्लीनिंग थी वो सारी मैंने अपनी कर ली थी और उसके बाद फिर आती है बारी यहाँ पे ग्रॉसरी की। तो मुझे ग्रॉसरी भी इसी टाइम पे ही फिल करनी थी। तो जो भी मेरी दालें हल्की फुल्की बची थी ना, तो उनको मैंने पलट लिया था एक कटोरी में और उसके बाद जो नई दालें आई थी तो उसको मैं इसमें फिल कर दूंगी और ऊपर से जो मेरी पुरानी दाल है ना वो मैं ऊपर से इसमें डाल दूंगी, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो भी दाल मैं बनाऊं तो मैं जो मेरी पुरानी वाली दाल है ना वो यूज़ में आ जाएगी। इससे ना हमारी जो दालें होती हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। अगर आप लोग की बची हुई थोड़ी बहुत दालें हैं तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि उन दालों को निकाल के और उनको फिर ऊपर से आप लोग उसमें डाल दें। धीरे धीरे करके जो भी चीज़ें थी वो जो ख़त्म हो गई थी वो मैं फिल करती गई थी और फिल करके उसी की जगह पर मैं पहुँच देती थी डब्बे को, यानी कि एक वाइप करके रखती गई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शूट नहीं की थी और मुझे लग रहा था कि वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ना कट कर दी थी। जो मुझे चीज़ें यानी कि जो जार वगैरह मुझे फ़िल करने थे अपने मसालों के, तो वो भी मैं फ़िल करती गई थी और जो मेरे सामान बच जाता है ना ग्रॉसरी का, तो वो मैं अपने इस बड़े बॉक्स में रख लेती हूँ और फिर बीच में मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो बस निकाल के मैं इसको अपने जार में फिल कर लेती हूँ और फिर से इसी बॉक्स में ही रख देती हूँ। ग्रोसरी के काम को निपटाने के बाद फटाफट से लग गई थी फिर मैं अपनी किचन की क्लीनिंग में, यानी कि कबर्ड वगैरह मुझे और क्लीन करने थे काफ़ी अच्छे से। छोटी सी किचन में मेरी जितने भी कबर्ड होते हैं वो मैं वेडनेसडे वाले दिन ही सारे कबर्ड्स को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। साथ में एक एक सेक्शन को निकाल के मैं अंदर से भी ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। किचन का जो भी क्लीनिंग करने का मेरा डे होता है वो होता है वेडनेसडे का। साथ ही फर्नीचर वगैरह को बाहर से क्लीन करना, अंदर से देखना, ये सारे काम मेरे होते हैं वेडनेसडे के। तो चलें, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।